राम राम, जय हिंद। जिनको भी बहुत जल्दी दम फूलने लगता है, मतलब 1-2 किलोमीटर रनिंग करी उनका दम फूलने लगा, जिनको नहीं पता दम फूलना क्या कहते हैं, कि तुम इतनी तेज हाँफ रहे हो, सांस ले रहे हो कि तुम्हें अब चला नहीं जा रहा एक कदम भी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि तुम अंदर से वीक हो। हम सच बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें हम बता देते हैं ये स्टेमिना बूस्टर हमारी इन्हीं चीज़ों में काम करता है ये, ठीक है। जिसको इसमें अब देखो ये पैकिंग है, इसके अंदर पैकेट होता है, क्योंकि सारे बॉक्स हमने पैक कर दिए क्योंकि यार ये डिलीवर होने हैं, ठीक है। इसको लेने के लिए सिंपल सा तुम इस नंबर पर पेमेंट करोगे 72 60 80 15 78, 700 रुपये का तुम्हें मिलेगा। इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना एड्रेस इसी नंबर पर हमें दे देना। 500 रुपये फीस रहेगी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। ये कंप्लीट आयुर्वेद आपको इसमें मिलेगा। आधा चम्मच बस कंज्यूम करना है रात में सोने के पहले, दूध या पानी के साथ, या फिर दलिया या ओट्स के साथ दोपहर में। स्पीड, स्टेमिना और ब्रीदिंग इश्यूज फिक्स करता है ये, ठीक है। तो जिनका भी दम फूलता है, कुछ चीज़ें हम समझा रहे हैं। सबसे पहला तो यही है कि ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो दम उनको फूलता है जिन्होंने कभी कुछ ट्रेनिंग करी नहीं है, मतलब जिन्होंने कभी बहुत एक्सेसिव अपनी बॉडी को चेक किया ही नहीं कि कितनी लिमिट है इसकी, ठीक है। होता क्या है कि हम लोगों ने अपना जो फिजिकल चीज़ें हैं वो सिर्फ एक नौकरी के लिए ही करी हैं बस, कि मतलब अच्छा भर्ती आ गई तो रनिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि वो भर्ती आई है। लेकिन ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो दिन होते हैं अपने, उनमें भी हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी सही से। समझो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि कोशिश, सबसे पहली बात तो अगर तुमने अभी रनिंग स्टार्ट करी तो इसका मतलब अगर तुम्हारा बहुत एक्सेसिव दम फूलने वाली समस्या है, इसका मतलब तुमने कभी वर्कआउट किया नहीं है। जिन्होंने पहले कभी वर्कआउट कर रखा है उनको दिक्कत होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जिसको हम दम फूलना बोलते हैं। तो पहला काम तुम क्या करोगे? पहला काम तुम ये करोगे कि अपनी डाइट से जंक फूड हटाओगे, वो तुम्हारी बॉडी को अंदर से खा रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है कि डाइट से ये हटाना है, पूरा जंक पूरी तरीके से क्लीन करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जिनको भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दूसरे नंबर पे क्या करना है? विटामिन सी। विटामिन सी, उसके लिए चाहे लिमसी टैबलेट ले लो, चाहे तुम ले लो वो क्या कहते हैं आंवला खा लो, कुछ भी करना है। विटामिन सी तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे कार्ब्स हमें कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी डाइट में सिर्फ कार्ब्स है। आप देख लो अपनी थाली में क्या है, सुबह खाते हो दाल चावल सब्जी रोटी, 4 चीज़ें खा रहे हो और चारों में ही कार्ब्स के स्रोत हैं। प्रोटीन का तो कोई सोर्स है नहीं, दाल में 2-4 ग्राम मिलेगा, रोटी में 2-4 ग्राम, बाकी तो पूरा कार्ब्स का स्रोत है ना। तो ये चारों चीज़ें हटा के उनमें 2 ही चीज़ें रखो सिर्फ, क्योंकि क्या होता है एक्सेसिव ज़्यादा कार्ब्स होते हैं उसमें भी दिक्कत आती है। तीसरी चीज़, डाइट में फैट्स हटा के गुड फैट्स रखो। अब गुड फैट्स में क्या आते हैं? गुड फैट्स में आते हैं, पहली बात तो सबसे बढ़िया आता है फिश। वो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए आते हैं सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, नट सीड्स, ये सारे तरीके के सीड्स आते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपनी डाइट में, ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी तुम्हें अपनी डाइट में। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब आखिरी काम तुम्हें क्या करना है कि तुम सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस का स्टेमिना बनाओ। लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि कभी 5 किलोमीटर निकल गए, कभी 10 किलोमीटर निकल गए, स्लो ही कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं, लेकिन लंबा दौड़ गए। तो इससे तुम्हारी जो ये है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे तुम्हारी दम फूलने वाली प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। राम राम, जय हिंद।